अभी आपने पार्लियामेंट में कहा कि और बाहर भी कहा कि जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है गवर्नमेंट ने, जो दिख रही है अबाउट इंडियन ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर विद चाइना, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ समथिंग टू बी, that India is hiding something, that the BJP government is hiding something. क्या आप नहीं समझते that you are questioning the uprightness of the Indian armed forces when you question that? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अपने नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं परवाह करता हूँ उस बात की, क्योंकि जब भारत की जनता ने, अवाम ने मुझे 4 मरतबा MP, 2 मरतबा MLA बनाया है और मैंने हर मरतबा अल्लाह के नाम पर भारत के संविधान को, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना, उस पर हल्फ लेता हूँ। तो अब जो लोग दुकानें चला रहे हैं, कोई सेकुलरिज्म की दुकान चलाता है, कोई नेशनलिज्म की, तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि आपकी दुकान चलाइए, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ये सैटेलाइट इमेजरीज का और आपका सवाल है कि आर्मी का क्वेश्चन करना, देखिए हमारी आर्मी थैंकफुली पाकिस्तान की आर्मी की तरह नहीं है। इसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उसके ऊपर है संविधान के लिहाज से। ना हमारे जनरल अल्हम्दुलिल्लाह कोई जनरल ज़िया या मुशर्रफ की तरह हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उसके ऊपर है। और सैटेलाइट इमेजरीज ये बता रहे हैं कि वहाँ पर भारत की ज़मीन में डेप्सांग और डेमचाक में ख़ास तौर से चीन की फ़ौज बैठी हुई है। ORF के मनोज जोशी साहब की एक नई किताब है, उन्होंने तो कहा कि 2000 किलोमीटर उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और तीसरी बात यह है कि भारत के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है। फिर 15 राउंड बातचीत किस लिए हुई PLA के साथ? और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जहां पर हम पेट्रोलिंग करते थे, हमने बफर जोन बना दिया। हम पेट्रोलिंग का नहीं कर पा रहे हैं। अब डेप्सांग और डेमचाक इतना स्ट्रेटेजिक हमारे लिए है कि अगर हम वहां से चीनी फौज को नहीं हटाएंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में सियाचिन हमारे लिए एक परेशानी का मसला बन जाए। अब तवांग में जो गड़बड़ हुई है, सियाचिन तो वेस्टर्न फ्रंट में, नहीं, ये आप डेप्सांग या डेमचाक में से एक जगह है, एक तो हिमाचल का है, ऊपर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं निकालेंगे तो मुस्तकबिल में सियाचिन के ऊपर मसला पैदा हो सकता है। तो चीन घुसता जा रहा है, पंगसोंगसू लेक पर ब्रिज बना रहा है। सवाल यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं दिखा रही है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसा है ना कोई घुसेगा, तो फिर आप किस लिए बातचीत कर रहे हैं? बातचीत क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वहां पर चीन बैठा हुआ है। तो जंग हो क्या? नहीं, मैं जंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तो बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप फौज आपके कंट्रोल में है। आप फौज को बफर जोन कैसे बना दिए? वहां पर बफर जोन का मतलब ये कि हम जिस जगह पर जा सकते थे, पेट्रोलिंग कर सकते थे, हम असर्ट करते थे, हम नहीं कर रहे। मैं मानता हूँ 2100 माइल की LAC है और आप फौज को ही रोक दे रहे हैं। सर, आप कैसे जानते हैं कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही वहां पर? पूरे मीडिया एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। कौन एक्सपर्ट्स? जो इन चीज़ों को जानते हैं, जो आर्मी में काम कर चुके हैं। अच्छा, मेरा पॉलिटिशियंस में सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं 2 दिन से, वो तो BJP के MP हैं राज्यसभा के, वो कह रहे हैं, थे BJP के। सर, मैं आपका एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ केप्ट द पीपल एंड द पार्लियामेंट इन डार्क। वाई इज इट स्कैर्ड ऑफ द ट्रूथ अबाउट चाइना कमिंग आउट? व्हाट इज़ मोदीज इंटरेस्ट इन हाइडिंग द फैक्ट्स अबाउट चाइनीज़ अग्रेशन? जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने कहा कि छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन छुपा नहीं रहे हम, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट की जो डिटेल्स हैं वो उसका खुलासा नहीं किया जा सकता। नहीं, डिप्लॉयमेंट की कोई, हम कहाँ बोले डिप्लॉयमेंट का? कौन बोले डिप्लॉयमेंट का? जो पेट्रोलिंग की बात है वो डिप्लॉयमेंट ही तो है। डिप्लॉयमेंट, आप डिप्लॉयमेंट करिए, कौन नहीं ना देश को बताइए, मगर आप डेप्सांग और डेमचाक में क्या चीन बैठा हुआ है? नहीं है, वो बैठा हुआ है। अब तवांग में जो गड़बड़ हुई है, क्लैश हुआ है, 17,000 फीट नीचे से ऊपर आता है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार रिपोर्ट करता है कि महीने में 2 मरतबा स्टैंड ऑफ होता है अरुणाचल प्रदेश में। हमारे लद्दाख काउंसिल के जो मेंबर हैं BJP के, वो कह रहे हैं कि हमारे ग्रेजिंग राइट्स जो हम इस विंटर में जाते थे, हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चीन बैठा हुआ है। 8 गांव हम खो चुके हैं। उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपकी चीन की पॉलिसी क्या है? अच्छा, मिलिट्री पॉलिसी आपका ये दिख रहा है कमजोरी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? AIB बैंक में चीन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, हम लोन पे लोन ले रहे हैं। और हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है इस साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, करीब 55-60 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट्स है। तो हर एतबार से फिर क्या हो रहा है?
आपकी पॉलिसी क्या है, आप प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलते क्यों नहीं? और हम ये चाह रहे हैं कि चलिए, मैं गलत कह रहा हूँ, पार्लियामेंट डिबेट कराइए। जी, वो दैट आई एग्री विद यू कि पार्लियामेंट डिबेट होना चाहिए, लेकिन जब हम ट्रेड की बात करते हैं, ये दुनिया भर में है कि अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कोई, उसका ये मतलब नहीं कि ट्रेड बंद कर दे, क्योंकि अगर ट्रेड बंद कर देते हैं तो आपके डोमेस्टिक सेक्टर में भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे कोई इंडस्ट्री है, हमारे स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से, अभी डोमेस्टिक कैपेसिटी है नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग उस पार्ट्स की, तो अगर हम ट्रेड इमीडिएटली बंद कर देते हैं तो बस जंग का ऐलान हो जाता है। नहीं, जंग, देखिए, जंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके आप जंग करिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टिकटॉक फिर बैन करने का मसला क्या था? टिकटॉक तो अरे वही तो कह रहा हूँ ना। ये जो आप सिंबोलिज्म और ये जो इवेंट मैनेजमेंट बोलिए या अनाउंसमेंट ग्रैंडियोस करते हैं, भाई हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जब ये सब कर रहे हैं तो फिर ट्रेड इम्बैलेंस का क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, AIIB बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर चीन है, कितना लोन हम ले रहे हैं? ये आपकी पॉलिसी क्या है, बताइए। पर क्या फर्क पड़ता है अगर हम लेने, अगर चीन बंद कर दे कि हम लोन नहीं देंगे इंडिया को, तो वो एक एक्ट ऑफ एग्रेशन हो जाता है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? आपकी पॉलिसी सरकार की चीन के बारे में क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, मिलिट्री पॉलिसी क्या है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्या है? 18 बार प्रधानमंत्री मिल चुके हैं शी जिनपिंग से। अच्छा, झूला झुला रहे हैं अहमदाबाद में बिठाकर और चुमार में चीन घुस जाता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया, वहां पे चीन अब रोपवे बना रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक। यकीनन छुपा रहे हैं। आप पार्लियामेंट डिबेट कराइए, हम बोलेंगे हमारी बात को। आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप आर्मी के पीछे छुपते। आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, आर्मी पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल उठ रहा है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। क्या भारत के प्रधानमंत्री को, मुझे तकलीफ हुई कि उठकर जाकर चीन के लीडर से मिलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि 9 तारीख को तवांग में हरकत होती है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। आप देखिए, झूला झूल रहे हैं, झूला रहे अहमदाबाद में, चुमार में घुस जाता है। हम कहाँ पर, मतलब चेन्नई में जगह, वहाँ पर बुलाए, वहाँ पर गड़बड़ हुआ थी बॉर्डर के ऊपर। तो चीन यकीनन इंडो पैसिफिक में, मुझे लगता है, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये फ्लैश पॉइंट होगा हिमालयाज में। ऑनरेबल मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि जो लफ्ज़ राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था, पिटाई हो रही है, पिटाई शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया था भारतीय सेना को लेकर। तो कांग्रेस कहती है कि उसे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन मीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि इंडियन मीडिया जो है सवाल नहीं करती। तो वो पिटाई लफ्ज़ जो है वो सही था क्या? उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लैश है, क्लैश होना चाहिए, क्लैश हुआ है। और दूसरा, जो गलवान में हमारे सिपाहियों को मारा गया, उनकी जान, उन्होंने अजीम जान की कुर्बानी पेश कर दी अपनी। तो शायद वो अंग्रेज़ी में सोचकर उसको ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, मगर उसका सही अंग्रेज़ी है कि क्लैश हुआ, हमारे एग्रेशन दिखाया चाइना ने, जो दिखा रहा है चाइना। मगर जयशंकर साहब को ये बताना चाहिए कि वो एक लफ्ज़ पे क्यों पढ़ रहे हैं। डेप्सांग डेमचाक में कौन बैठा है वो तो बता दीजिए आप। फॉरगेट अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड। व्हाई इज़ योर गवर्नमेंट, उन्होंने कई बातें कही थी, ये हम ऐसा कहा, भाई डेप्सांग डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, आप उसको तो निकालिए ना। आप फौज को बोलिए हमारी फौज ताकतवर है, फौज निकाल देगी उन लोगों को। बोलते ही नहीं है कुछ, चीन का नाम ही नहीं लेते। वो हमको उसकी भी फिक्र है। भाई आपको उस शब्द से आपको तकलीफ हुई, तो चाइना का नाम क्यों नहीं लेते आप?